नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि का पावन पर्व माता रानी की भक्ति, साधना और शुद्धता का पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माता दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? अगर इन बातों को ध्यान न रखा जाए तो व्रत और पूजा का पूरा फल मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, अंडा, शराब और लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इन दिनों शरीर और मन को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी होता है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े का सेवन करना शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है दोस्तों। जैसे कि आप नवरात्रि में दूध, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़ा सेवन कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। क्रोध और गलत शब्दों से बचें। नवरात्रि में सिर्फ उपवास का ही नहीं बल्कि मन को शांत रखने का भी समय है। इन दिनों किसी से झगड़ा करना, गाली देना या बुरा बोलना अशुभ माना जाता है। यानी कि नवरात्रि में आप उपवास रहते हो, इस वक्त यानी उस समय आप किसी को ना गलत बोलिए, ना किसी से झगड़ा करिए, ना किसी को गाली दीजिए। ये सब अशुभ कार्य माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में अपने व्यवहार को शांत रख सकता है उस पर माता रानी विशेष कृपा करती हैं। यानी ये सब चीज़ें जो इस पे मतलब शुद्ध रह सके उस पे माता रानी की सदैव कृपा बनी रहती है। घर की सफाई का ध्यान रखें। नवरात्रि में घर को साफ और पवित्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि गंदगी, बिखरा हुआ सामान और अशुद्ध स्थान माता रानी को पसंद नहीं होते हैं। इसलिए रोज़ पूजा स्थान और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाल और नाखून काटने से बचें। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल और नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। यानी नवरात्रि में आप लोग दोस्तों बाल ना कटाएं, नाखून ना काटें, ये सब अशुभ माना जाता है। नवरात्रि में यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह समय पूरी तरह से पूजा और साधना के लिए समर्पित होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लोग ऐसा माना गया है कि नवरात्रि में सिर्फ पूजा पाठ और भजन यानी कि उनकी साधना करते रहो और उनमें समर्पित रहो, ऐसा कुछ माना जाता है। नकारात्मक सोच से दूर रहें। नवरात्रि के दौरान मन को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। ईर्ष्या, द्वेष और गलत सोच से दूर रहना चाहिए। इन दिनों भजन, मंत्र और माता रानी की कथा सुनना मन को शुद्ध करता है। चमड़े की चीज़ों का उपयोग ना करें। नवरात्रि में कई लोग बेल्ट, पर्स या जूते जैसे चमड़े के सामान का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह पशुओं से जुड़ा होता है और पूजा के समय इसे अशुद्ध माना जाता है। यानी आप लोग दोस्तों नवरात्रि के समय आप लोग उपवास रखते समय आप जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह का ये सब अशुभ माना जाता है। इसको ये सब माना गया है कि ये सब पशुओं के चमड़ी से बनती, जानवरों की चमड़ी से बनती है, इसीलिए ये सब अशुभ माना गया है। व्रत में नियमों का पालन करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो नियमों का पालन जरूर करें। झूठ बोलना, किसी को दुख देना या गलत काम करना व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। यानी दोस्तों आप व्रत रखते हैं तो उस समय आप उस दिन या 9 के 9 दिन आप झूठ ना बोले, किसी को दुख ना दें, किसी से गलत बात ना करें, किसी से गलत व्यवहार ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी से गलत व्यवहार ना करें। ये सब गलत काम के प्रभाव होते हैं। दोस्तों अगर आप नवरात्रि के इन नियमों का पालन करते हैं और इन गलतियों से बचते हैं तो माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि
आ सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।